भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो इन्हें, इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षणभंगुर है। इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वो भी अपनी बुद्ध के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं। अंत मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक न करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। इस प्रकार शिष्य से अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी शिष्य भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी। क्या भगवान भी अनंत है? विलाप करते हुए शिष्यों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती, वैसे ही वे घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े, वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभाशून्य हो गई। जैसे विधा के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान और भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं, वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई थी। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न किसी ने जल ग्रहण किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुँह करके कहा, हे वैशाली, आपने जीवन के शेष भाग में मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, क्योंकि मैं अब मृत्यु के मार्ग पर जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए और कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनय में है, आप उसी का अनुसरण कीजिए। जिसमें विनय नहीं है, वह ना मेरा वचन है और ना धर्म। पवित्र लोगों के वचन वैसे ही ग्रहण करना जैसे कि स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इसीलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र को अनुचित रीति से ग्रहण करता है, वह अपने को ही क्षति पहुँचाता है।
जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण करता है वह अपने को ही क्षति पहुँचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण से करने वाला अपने को ही काट लेता है। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पपापुर के लिए प्रस्थान किया। पपापुर पहुँचने पर मल्लों ने उनका समारोह पूर्ण स्वागत किया। वहाँ उन्होंने अपने भक्त चंदू के घर अंतिम भोजन किया। अपने शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिए और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चंदू के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुंदर उपवन में एक सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत उन्होंने हरिणावती नदी में स्नान किया और कोसाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों साल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत शरीर का त्याग करेंगे। भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान शय्या तैयार है। तब वह पुरुष सिंह चिरनिद्रा के लिए शांत चित्त से शय्या के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाहिनी करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गईं। सभी पक्षी निशब्द हो गए और पक्षी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार स्तंभ हो गया हो। सूर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे ही सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, वे भी अंत देख लें, जिसमें सब बाद में उन्हें पश्चाताप न हो। आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित किया कि तथागत अब अंतिम शय्या पर हैं। यह सुनकर सभी मल्लह अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए निकल पड़े। वे शीघ्र ही महामुनि के पास आए और अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरणों को भिगोते हुए उनके सम्मुख मौन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है। यह दुर्लभ और काम्य लक्ष्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुखमय पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियस्थित, शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल
मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर यह बुद्ध मल्लाह ने कहा, सर्जन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा चित्त दुखी है क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं रोचनीय तो वो है जिन्होंने मुनि के दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरण नहीं किया। सोने की खान में रहकर भी जो दरिंद ही रहा। बुद्ध मल्लाह के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वैद्य के दर्शन से रोग से मुक्ति होती। इसलिए श्रेय का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीप शिखर की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर और उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया और आदेश अनुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नामक त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंत समय में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूँ। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध से शास्त्रार्थ न करने लगे, इसीलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका।